बाड़मेर के जिला राजकीय अस्पताल में भर्ती एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही करने के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। महिला की मौत के चलते परिजनों एवं समाज के रोष व्याप्त है। महिला की मौत के बाद उनके पति हॉस्पिटल गेट पर फूट फूट कर रोते नजर आए। बुजुर्ग को रोते देख आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। मृतका के बेटे 2 दिन पहले पेट में तकलीफ के चलते अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात बोलकर एडमिट किया था। शनिवार सुबह महिला जनरल वार्ड में भर्ती थी। इस दौरान नर्सिंग कर्मी द्वारा एक इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। फिर आनन फानन में ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। महिला चौटन क्षेत्र के गोड़ का तला गांव की निवासी थी। मृतका के बेटे का आरोप है कि महिला की हालत बिगड़ने के बाद वार्ड में ही मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल का स्टाफ अपनी नाकामी छुपाने के लिए महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर अपना बचाव करते हुए नजर आए। मृतका के बेटे का कहना है कि हालात बिगड़ने के बाद उसने नर्सिंग कर्मियों से कहा था कि किसी डॉक्टर को बुलाओ ताकि उसकी मां का वो चेकअप कर इलाज शुरू किया जा सके, लेकिन बुलावे पर कोई भी डॉक्टर जांच हेतु नहीं आया, जिसके चलते उसकी मां की मौत हो गई। हालांकि ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद कई डॉक्टर वहां पर पहुंच गए, लेकिन जब तक उसकी मां जिंदा थी, उसे इलाज की जरूरत थी, तब कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया। महिला की मौत के बाद इलाज में लापरवाही के आरोप के चलते बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के आगे जमा होने शुरू हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मोर्चरी पहुंचे। भाटी ने पूरे मामले की जानकारी ली, मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटनाक्रम को जाना। हालांकि शिव विधायक और मृतका के परिजनों और जिला प्रशासन से एसडीएम बीरमा, जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी जस्साराम बोस, वृत्ताधिकारी रमेश कुमार शर्मा के साथ बातचीत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम पर सहमति जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का पता चलने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा नाम नकद सिंह है। मम्मी को 1 महीना पहले जहाँ डॉक्टर खेताराम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आया था, तब चेकअप नॉर्मल हुआ, नॉर्मल पेट की सफाई की गई और कहा गया आप ठीक है, 1 दिन में फ्री कर दिया, 2 दिन रखकर फ्री कर दिया कि आप तबीयत ठीक है, आप जा सकते हो। 1 महीना दवाई चली, ठीक थी, नॉर्मल पेट दर्द हुआ, वापस लेके आया मैं। या मैंने डॉक्टर से मिला खेताराम जी से, तो कहा पहले सही हुई नहीं है, कुछ अंदर खून वून जमा है, दोबारा सफाई करेंगे, आप एडमिट कराओ। कल शाम को, कल दिन पूरा मैंने भागा दौड़ी में जांचें करवाई, कल शाम को एडमिट करवाया इनको। रात पूरी कुछ नर्सिंग स्टाफ ने देखा, भर्ती करके इनको रख दिया, नॉर्मल वार्ड में रखा। नहीं तो वहाँ बेड था, नहीं तो बेड सही था, एक बेड पे 4 लेडीज़ थी, कोई नॉर्मल था, सब तबीयत एकदम ठीक थी। मैंने कहा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे, कोई नहीं। और मैं यहाँ आया, इसलिए आया क्योंकि बाड़मेर में भाई स्त्री रोग विशेषज्ञ खेताराम हैं, डॉक्टर खेताराम हैं। उनको मैंने कल पूछा, मैंने कहा तबीयत वापस ख़राब हुई है, सही सफाई नहीं हुई है, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं जोधपुर एम्स लेके जाऊँ, आप मना कर दो। तो मुझे कहा कि पहले मैं छुट्टी में था, अब मैं बैठा हूँ, आप कराओ, मैं कर दूँगा। मैंने कहा पक्का, तो पक्का। रात पूरी कोई चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जांचें कल पूरी जांचें करवाई, सब करवाई, जांचें वांचें सब उनको फाइल पूरी दे दी, सब जांचें दे दी, जो नॉर्मल सफाई के लिए ब्लड की जांचें, सब जांचें दे दी, सब। कोई की जरूरत बाहर से करवाई, अंदर से कह रहे थे 3 दिन से आएगी, तो बाहर से करवाई, सारी चीज़ें बाहर से करवाई। सुबह आए, सुबह हुआ, सुबह उनको कहा भाई एक एक्सरा करवाना है, एक जांच और करवानी है। तो जांच तो कहाँ आएगी, मैं अंदर गया तो अंदर 3 दिन में जांच मिलेगी, आप बाहर करवा दो, हाथों दे देंगे। बाहर गया, बाहर जांच करवाई, आ जाएगी घंटे भर में। 9 बजी थी, बाहर मेरे साथ में मम्मी को लेके गया, नाश्ता करवाया, मेरे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कल नहीं लाते ना सफाई करने, तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेट ठीक था, मतलब ऐसे दिक्कत था ही नहीं, इसलिए लाया। मुझे लगा कि मैं पढ़ने चला जाऊँगा, फिर कौन लाएगा भाई, फिर कौन लाएगा, मैं जयपुर चला जाऊँगा, मेरे भर्ती आ रही, मैं जयपुर चला जाऊँगा, तो अभी मैं एक बार वापस देखा कर वापस घर भेज दूँगा पापा को, इसलिए साथ लाया। कल जो चीज़ें हुई, कल सुबह, आज सुबह जब 9 बजे, तब डॉक्टर वो जब करके वापस आए, तो मैंने नर्सिंग स्टाफ था वहाँ, कोई डॉक्टर नहीं था। एक आए थे कमला मैडम, राउंड निकाल के चले गए। मैंने कहा कब हो गई इनकी सफाई, तो खेताराम जी अभी आए नहीं है, आएंगे। मैंने कहा कब आएंगे, तो उनको टाइम मिला, आएंगे, आज आएंगे तो आज आएंगे, निकल आएंगे तो कल आएंगे।
तो मैंने कहा कल तक तो अपने नॉर्मल है भाई, मैं जाऊँगा नॉर्मल रख के क्या करेंगे। तो अभी आज बात हुई तो आज आएंगी। तो मैंने कहा डॉक्टर से बात कर देना, पिछली बार भी आपने मुझे पता है कि डॉक्टर ने नहीं की, आपने की है, स्टाफ ने नॉर्मल की है, सही नहीं हुआ है, आप कर देना। तो काम बात कर देंगे। आ गई। फिर इनकी तबीयत, इनको एक इंजेक्शन लगाया, मेरे काफ़ी साल अंदर थे, इंजेक्शन लगाया नॉर्मल वार्ड में, जहाँ एक बेड पर 2-3 लेडीज़ रहती है, नॉर्मल वार्ड में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन जैसे लगा रहे थे ना, लगा कर वैसे इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हो गए, चक्कर आया, बेहोश हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। तो वो मुझे लेडीज़ वार्ड के अंदर, बहुत लेडीज डिलीवरी वार्ड में अंदर नहीं जाने देते। मुझे फ़ोन आया वैसा, मैं बाहर खड़ा था, मुझे गार्ड धक्के दे रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अंदर बेहोश हो गया, तो आपको ले जाना हो तो बेहोश को लेके जाओ, अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भी मैं गया, मैंने बात क्या दिक्कत है, तो अभी देखती है। आधा घंटा तक वो बेहोश रहे, घंटा भर, मानो घंटा भर बेहोश रहे, 1 घंटा। फिर मैंने वहाँ वापस जाके नर्सिंग स्टाफ से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं समझो हैं तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे नहीं हो तो कह दो, आप इंसानियत को रखो, आप ड्रीप लगाओ इनको, तो इनको एक एक्सरा करवाना है। तो मैंने एक्सरा लेके जाओ, तो कैसे लेके जाऊँ, तो चेयर व्हील पे लेके जाओ। अब उनकी तबीयत तो ख़राब, चेयर व्हील पे तो बैठे, नीचे ऊपर उठाऊँ नीचे गिर जाए। तो मैंने कहा आप ड्रीप लगाओ। उन्होंने 1-1.5 घंटे बाद एक ड्रीप लगाया, ड्रीप लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर ड्रिप लगाया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो अभी देखते हैं, रुको। फिर एक नॉर्मल नशा वाला आया, उसने कहा दोबारा अभी क्या करते, फिर एक इंजेक्शन लगाया, नॉर्मल ड्रिप, वापस ड्रिप लगाया, तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा। फिर जय वहीं नॉर्मल वार्ड उसी बेड पे जय लेके आए, ऑक्सीजन लगाई उन्होंने, क्योंकि पहले इन्होंने ड्रिप लगा रहे थे, दिक्कत सांस नहीं आ रही थी, दिक्कत सांस की, सांस नहीं आ रही थी, इंजेक्शन की वजह से जय लगा रहे थे। नॉर्मल बेड पे, वहाँ नॉर्मल बेड पे इन्होंने नर्सिंग स्टाफ ने इलाज शुरू किया 2 घंटा, और मुझे जांचे के लिए कह दिया, जय जांच है इंपॉर्टेंट, आप बाहर लेके आओ। मैं जांच बाहर लेके गया, खून पतला पड़ चुका था, खून पानी हो चुका था, बाहर जांच नहीं की। तो मैं बाहर से स्टाफ लेके आया, मैं कहा पैसे मैं दूंगा, बेहोश है तू चल भाई मेरे साथ, और उनसे एक अपन सैंपल लाते हैं, फिर जांचें हाथों हाथ देते, तबीयत ख़राब है। जैसे मैं वापस गया तो अब जांचें नहीं करनी, अब आप जेल ओपन, आप ब्लड लेके आओ। मैं ब्लड वहाँ लेके गया, वहाँ ब्लड में 1 घंटा मुझे खड़ा रखा, भाई मैचिंग वाला नहीं है, ये वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा, मैचिंग के लिए बोला है, मैच करेंगे, आधा घंटा लगेगा। मैंने ब्लड वालों से वहाँ नर्सिंग स्टाफ का नंबर लेके बात कराई, मैंने कहा अर्जेंट है, तो अभी टाइम लगेगा। पीछे जो है ऑपरेशन, नर्सिंग स्टाफ ही ऑपरेशन, वहाँ मैडम आई, उससे पहले मैं वहाँ खड़ा था, तब मैडम आई, कमला मैडम, उन्होंने मेरी आंखों के सामने सबको बोला कि सब आप स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुआ है, सब आपकी लापरवाही की वजह से बोला। तब जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तब तक ये ख़त्म, नीचे हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तब ऑपरेशन थिएटर पे लेके गई, और तब मैं वहाँ ब्लड के लिए 1 घंटा पर खड़ा रहा, 1 घंटा पर खड़ा रहा। लेकिन मैचिंग जो फॉर्म जमा कराना पड़ता है ना कि भाई इमरजेंसी में सफाई होगी तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं 1 दिन पहले दे आ चुका था, क्योंकि मैंने कहा 1 दिन पहले आ चुका था, भाई इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो मुझे दे देना। फिर भी मुझे घंटा वहाँ खड़ा रखा। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि आप इधर आ जाओ। मैं दौड़ के वहाँ वार्ड में आया, तब वहाँ चारों डॉक्टर, आदमी ख़त्म होने के बाद लास्ट पे मुझे बेला ने फुसलाने के लिए, खेताराम, कमला मैडम, ऑपरेशन वाले मैन, सब पाँचों के पाँचों इंसान ख़त्म हो जाए, बाद में वहाँ खड़े हैं सिर्फ बेला ने फुसलाने के लिए, ताकि जो आवाज़ नहीं उठाए और चुपचाप घर ले जाए। क्या आपकी क्या मांग? एक मोलर प्रेगनेंसी थी, 55 ईयर ओल्ड लेडी थी, और उसको कल भर्ती किया था। रात को चले गए थे, सुबह 9 बजे वापस आए। वापस आने के बाद में उनसे सफाई करने की कंसेंट ली गई, और सफाई करने की हम तैयारी कर रहे थे, तब तक वो सडनली जो है पेशेंट कोलैप्स हो गए। तो हमारे सुबह का टाइम था, तो राउंड चल रहा था, डॉक्टर्स वगैरह सब वहाँ वार्ड में थे। उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, लेकिन वहाँ से रिवाइव नहीं हो पाई, तो फिर उन्होंने OT में शिफ्ट करके इंटूबेट किया पेशेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिवाइव नहीं हो पाया, पेशेंट की डेथ हो गई। उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगाते ही तबीयत एकदम बिगड़ गई, और उसी समय न तो किसी डॉक्टर ने संभाला, न कोई नर्सिंग कर्मियों ने संभाला। नहीं, वो राउंड पे चल रहे थे। उनकी पेशेंट की कंसेंट लेके इंजेक्शन तो नॉर्मल एंटीबायोटिक और एक बच्चेदानी का मुंह खुलने का वही इंजेक्शन लगाना था, वही लगाया, दूसरे को इंजेक्शन लगाया नहीं। और वो उनको उनसे कंसेंट लेके तो यहाँ DNC करनी है, लेकिन उनकी बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो मोलर प्रेगनेंसी थी, और उसमें कभी कभार एम्बोलिज्म टाइप का हो जाता है, तो उससे ये इस टाइप के इंसिडेंट हो सकते हैं। बाकी मॉर्निंग का टाइम था, डॉक्टर सभी वहाँ थे, हमारे ये पवन धारीवाल वहाँ था, उसके बाद में फिजिशियन आया वहाँ पे, हमारे रेजिडेंट जो थे वो वहीं पे थे, सभी वहाँ थे, कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर वहाँ थे। उससे पहले भी बता रहे हैं कि 1 महीना पहले और करवाया था, उस समय क्लियर हुआ नहीं, क्या था वो? नहीं, वो वही कह रहा हूँ, मोलर प्रेगनेंसी जो मोल होता है वो बार बार ग्रो करता है, वहाँ से यूट्रस से बार बार ग्रो करता है, और वो 1 महीना पहले हुए था, फिर वापस ग्रो कर दिया, तो वापस आ गए सफाई करने के लिए। तो वो
सफाई करके उसको बायोप्सी के लिए भेजना था, लेकिन बदकिस्मती से पेशेंट जो है सडनली कोलैप्स हुआ। कारण क्या रहा ये इतना जल्दी करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे वो। कोई तरह की लापरवाही नहीं थी? नहीं, वो डॉक्टर क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, उस टाइम राउंड चलता है, डॉक्टर लगभग सभी वहीं रहते हैं, तो वो उनके सामने हुआ और उनको उनसे कंसेंट लेके कि बीएनसी करनी है तो उसकी कंसेंट ली गई। परिजन कह रहे हैं कि मौत के बाद भी 1-1.5 घंटे उनको गुमराह किया गया खून लेने के लिए, रिपोर्टों के लिए, जांच के लिए, उसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं, गुमराह करने का कोई है नहीं, क्योंकि अब पेशेंट को रिवाइव करने के लिए जो कोशिश डॉक्टर्स की जानी चाहिए थी वो सब ओटी के अंदर कर ही रहे थे। उनको पेशेंट को इंटूबेट किया, कोशिश पूरी की गई, लेकिन नहीं रिवाइव हो पाई, नहीं हो पाई।